हरिओम। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि अर्जुन किस प्रकार से भ्रमित हुआ चीजों को सुनकर, कर्म के बारे में। भगवान कृष्ण ने कर्म की जब उसे बात बताई और ज्ञान की बात बताई, तो वो कहता आप मुझे भ्रमित क्यों करते हैं। हरिओम भैया। रेखा जी हरिओम, विद्या जी हरिओम। हरिओम भ्रमित भैया। क्यों करते हैं? आपको जो भी बताना है सीधे सीधे बताइए, स्पष्ट बताइए। तो भगवान कृष्ण कहते हैं इस श्लोक में, तीसरे में, कि दोनों ही मार्गों के अनुसार कर्म तो करना ही पड़ता है, बस स्वरूप बदल जाता है। कर्म बिना किए कुछ नहीं होता है, कर्म तो करना ही है। चाहे हम ज्ञान मार्ग का अनुसरण करें, चाहे कर्म योग का अनुसरण करें। क्यों? क्योंकि प्रकृति के अधीन है हम सभी। ये जो तीन गुण है, सत्व रज तम, जिसके लिए महर्षि पतंजलि ने कहा प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम, इनके कारण ही हमें कर्म करना पड़ता है। इन गुणों से परे होने की बात करता है। वह भगवान कृष्ण इन गुणों से परे होने की बात करते हैं। अर्जुन को कहते हैं होने के लिए, यही ब्राह्मण है जो इन गुणों से परे हो जाए, ब्रह्म का साक्षात्कार कर ले। श्रेष्ठ पुरुष कौन है इसके बारे में बताया। कौन है श्रेष्ठ? यहाँ पे कहते हैं कि ये जो कुरीतियों के शिकार हैं, रूढ़ियों के शिकार हैं, और अध्यात्म के नाम पर, धर्म के नाम पर इंद्रियों को हठ पूर्वक रोकते हैं। और बाहर से तो रोक लिया, अंदर में क्या करते हैं? स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। तो ये कह रहे हैं ये ऐसे लोग मिथ्याचारी हैं, पाखंडी हैं। तात्पर्य क्या है अगर सही सरल शब्दों में समझे तो मन निर्मल होना चाहिए। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान राम क्या कहते हैं वहां पर? निर्मल मन जन सो मोहि भावा। भगवान राम कहते हैं जिन जन के मन निर्मल होते हैं वही मुझे प्रिय है। और यहाँ क्या है, हम बाहर से तो इंद्रियों को रोक लिए हैं, विषयों की ओर नहीं जाने दे रहे हैं, लेकिन अंदर की क्या स्थिति है? मन में चिंतन चल रहा है, मनन। तो कहते पाखंडी लोग हैं ये, जो बातें तो ऊंची ऊंची करते हैं, लेकिन मन वास्तविक में वैसी अवस्था में नहीं है। जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके, मन से करे, इंद्रियां वश में होनी चाहिए लेकिन मन के साथ में होनी चाहिए। जब मन में भी कामनाएं वासनाएं ना हो, अनासक्त हो जाए मन, ऐसे में कर्मेंद्रियों से कर्म योग का आचरण जो करता है उसको कहा वही श्रेष्ठ है। मतलब मन मनुष्य, कौन मनुष्य श्रेष्ठ है भगवत गीता के अनुसार? जिसका मन उसके बस में हो, इंद्रियों के साथ में, मन में विकार ना हो, वही श्रेष्ठ पुरुष है। तो उसके लिए करना क्या है? श्रेष्ठ पुरुष बनने के लिए क्या करना है? तो कहा नियत किए हुए, निर्धारित किए हुए कर्म को कर। कर्म तो बहुत से हैं, उनमें से कोई एक कर्म चुना जाए, उसी नियत कर्म को कर। कर्म क्या है? तो कर्म से तात्पर्य है सीधा सीधा कि हमारे जो विकार हैं, उन विकारों को नष्ट करने का काम ही कर्म है। बंधनों को खोलने का काम ही कर्म है।
बस यही है कर्म, वृत्तियों का निरोध करने का काम ही, प्रक्रिया ही कर्म है। वही आगे भगवान कृष्ण 9 नंबर में बताए कि यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। अब बात आती है यज्ञ क्या है, तो यज्ञ है अपने विकारों की हवि बनाकर अग्नि रूप में हवन कर देना, उनको दग्ध कर देना ही हवन है, यज्ञ है? ये जब हमारे सारे विकार समाप्त हो जाएंगे, जैसे तुलसीदास जी कहते हैं भगवान राम के लिए, भगवान राम कहते हैं निर्मल जन मन, निर्मल मन जन मोहि भावा, ऐसे लोग मुझे प्रिय हैं, उनको मैं मानता हूँ। तो वो स्थिति हमारी आ जाएगी, भगवान के हम प्रिय हो जाएंगे, हैं? इसके बाद फिर क्या बताते हैं, 10 नंबर श्लोक में, सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति। क्या बताया, ब्रह्मा जी ने कल्प के आदि में, मतलब ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का निर्माण शुरू किया तो उन्होंने बता रहे हैं कि यज्ञ सहित प्रजा को रचकर कहा कि यज्ञ द्वारा, मतलब अपने विकारों को नष्ट करने के उपरांत, करने के साथ वृद्धि को प्राप्त हो। जब हम अपने विकारों को नष्ट करेंगे तो हमारी वृद्धि होगी। वृद्धि कौन सी होगी, क्या हमें धन प्राप्त होगा, यश प्राप्त होगा, वैभव प्राप्त होगा? तो यहाँ वृद्धि से तात्पर्य है जब विकार नष्ट होते जाएंगे तो हमारा जो लक्ष्य है मुक्त, स्वतंत्र, कैवल्य, वो अवस्था के हम और अग्रसर होते जाएंगे। आगे फिर 11 नंबर श्लोक में क्या बताया, हम लोगों ने 11-12 तक देखा था शायद कल। 11 में बताया, देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः, परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम वाप्यस्यथ। इस यज्ञ द्वारा देवताओं की उन्नति करो, देवताओं की उन्नति करो मतलब दैवी संपद की वृद्धि करो। ये यज्ञ करोगे तो दैवी संपद का प्रादुर्भाव होगा और जो आसुरी संपद होगी उनका नाश होगा। तो इससे कल्याण होगा, ज्यों ज्यों हम यज्ञ करते जाएंगे, यज्ञ में प्रवेश करेंगे, त्यों त्यों हृदय प्रदेश में दैवी संपद का प्रादुर्भाव होता जाएगा, उसका बाहुल्य होता जाएगा और परम देव परमात्मा, एकमात्र परमात्मा है, उस परम देव में प्रवेश दिला देने वाली दैवी संपद, अंतःकरण की जो सजातीय प्रवृत्ति है उसी को दैवी संपद कहा है। वह परम देव को संभव करती है, इसलिए दैवी संपद कही गई। तो यहाँ बताए वही कि विकारों की हवि करना है, विकारों को नष्ट करना ही यज्ञ है। फिर आगे बताते हैं 12 नंबर श्लोक में क्या कहा, यज्ञ द्वारा संवर्धित देवता आपको इष्टान भोगान ही दास्यन्ते, इष्ट अर्थात आराध्य संबंधी भोगों को देंगे, अन्य कुछ नहीं। वे ही एकमात्र देने वाले हैं। देने वाला कौन है, देने वाले ये दैवी गुण हैं। हमारे अंदर में मैत्री आ जाए, करुणा आ जाए, मोद आ जाए, उपेक्षा आ जाए, अहिंसा, सत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये सब देने वाले हैं, ये सब दैवी गुण हैं। ये हमारे भीतर आएंगे तो हमें इष्टान भोगान, हमें क्या प्राप्त होगा, दे, देवताओं के जैसे
भोग प्राप्त होंगे। दैवी गुणों को बिना बढ़ाए जो इस स्थिति का भोग प्राप्त करता है वो निश्चय ही चोर है। इन गुणों को हमें अपने अंदर विकसित करना होगा, इन गुणों को हमें अपने अंदर बढ़ाना होगा। मनुष्य शरीर प्राप्त हो गया है, अगर ये गुण हमारे भीतर नहीं है तो हम कितने भी धर्म कर्म कर लें, कितने भी ग्रंथों का अध्ययन कर लें, कितने भी गुरु का पूजन कर लें, ये गुण विकसित होने चाहिए। ये सारा काम गुणों को विकसित करने के लिए है। ये जो बाहर हमको देवी देवता भगवान ईश्वर अल्लाह ये सब जो बाहर स्वरूप हमें दिखाई देता है ना, इन सब का ध्येय है कि हमारे अंदर में दैवी गुण विकसित हों, आसुरी गुण समाप्त हो, दुर्गुण समाप्त हो, सद्गुण विकसित हो। लेकिन अगर हमारे अंदर दुर्गुण समाप्त नहीं हो रहे हैं, सद्गुण विकसित नहीं हो रहे हैं और हम बाहर खूब धर्म कर्म किए जा रहे हैं, अध्यात्म की चर्चा करते हैं, कर्म कांड करते हैं, आध्यात्मिक वेशभूषा भाषा धारण किए हुए हैं, तो क्या है ये? पाखंड है। कहा इसी को पाखंड यही है कि करते तो हैं, बाहर से दिखाते तो कुछ हैं लेकिन होते कुछ हैं। और योग में संत बोला गया, संत है, साधु है, क्या है? जो मनसा वाचा कर्मणा भीतर बाहर एक सा, भीतर भी जैसा है बाहर भी वैसा ही है, एक हो गया, संत हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। हम लोगों को 13 नंबर श्लोक से देखना था, यहाँ तक तो किसी का प्रश्न नहीं है। क्या कहते हैं यहाँ? यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पंचन्त्यात्मकारणात्। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले संत जन सब पापों से मुक्त हो जाते। यज्ञ क्या बताया? विकारों को हवन करने की प्रक्रिया है। अपने जितने भी विकार हैं, लोभ क्रोध मोह ईर्ष्या द्वेष दुर्भावना, इन सब को क्या कर दो? हवि बनाकर हवन कर दो। तो कह रहे हैं कि उस यज्ञ में बचे हुए अन्न को खाने वाले संत जन, संत सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। उस यज्ञ में विकारों को समाप्त करने के बाद जो बचेगा, क्या बचेगा? विकार। जब सारे विकार समाप्त कर दिए तो उसमें बचेगा सद्गुण बचेगा। कह रहे हैं उनका, उनको आहार बनाकर खाने वाले संत जन सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। दैवी संपत्ति की वृद्धि करते करते परिणाम में प्राप्ति काल ही पूर्ति काल है। जब यज्ञ पूर्ण हो गया तो शेष बचा हुआ ब्रह्म ही अन्न है। इसी को श्री कृष्ण तो क्या बता रहे हैं? इसी को श्री कृष्ण ने दूसरे शब्दों में कहा, यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। यज्ञ जिसकी सृष्टि करता है उस असन का पान करने वाला ब्रह्म में प्रविष्ट हो जाता है। यहाँ वे कहते हैं यज्ञ से शेष बचे हुए असन का पान करने वाला सब पापों से छुटकारा पा जाता है। संत जन तो छूट जाते हैं किंतु पापी लोग मोह के माध्यम से उत्पन्न शरीरों के लिए पचते हैं।
कह रहे हैं जो संत जन होते हैं वे तो मुक्ति पा जाते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य ही है मुक्ति प्राप्त करना। यहाँ कह रहे हैं जो पापी लोग हैं वो शरीरों के लिए ही पचते हैं, वे पाप खाते हैं। उन्होंने भजन भी किया, आराधना को भी समझा, अग्रसर भी हुए, किंतु बदले में एक मीठी सी चाह पैदा हो गई। क्या? आत्म कारणात्, शरीर के लिए और शरीर के संबंधों को लेकर कुछ मिले। उसे मिला, मिल तो जाएगा, किंतु उतने भोग के पश्चात वह अपने को वहीं खड़ा पाएगा जहां से चलना प्रारंभ किया था। इससे बड़ी क्षति क्या है? कह रहे हैं अध्यात्म के मार्ग में जो पापी लोग हैं वो मोह में पड़े होते हैं। यही तो है आज अध्यात्म का स्वरूप क्या है? हम सभी आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, सभी आस्तिक व्यक्ति हैं, लेकिन हमें उसके बदले में कुछ चाहिए। अपने लिए चाहिए, अपने परिवार के लिए चाहिए, अपने समाज के लिए चाहिए। तो क्या होगा? मिलेगा तो, लेकिन जो मिलेगा जहां से चले थे वहीं वहीं खड़े रहेंगे, उससे आगे नहीं बढ़े। जहां से चलना प्रारंभ किया था वहीं पर खड़े हैं। तो इससे बड़ी क्षति क्या है? कोसों मील की यात्रा करने के बाद पता चले कि हम वहीं खड़े हैं, तो इससे बड़ी मूर्खता की बात क्या होगी? जैसे वो कहानी सुनाते थे ना कि नदी में यात्रा रात भर उन्होंने सैर किया, लेकिन सुबह देख रहे हैं वहीं खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? क्योंकि विवेक नहीं था उनके पास, होश नहीं था उनके पास। तो जो ये कुछ चाह होती है मन में, जो तृष्णा होती है, जो कामना होती है, ये बेहोशी में होती है। होश होने पे कामना नहीं रहेगी। होश होने पर महर्षि पतंजलि ने क्या बताया? तृष्णा से वैराग्य होगा, तृष्णा नहीं होगी, प्रज्ञा होगी उस समय। तो इससे बड़ी क्षति क्या है कि हमने वैराग्य किया लेकिन होश नहीं था, कामना पैदा कर रहे थे। तब शरीर ही नश्वर है, तो इसके सुख भोग कब तक साथ देंगे? हम जो सुख भोग कामना कर रहे हैं, जिसकी कामना कर रहे हैं, ये शरीर तो नश्वर है। जब ये शरीर ही नष्ट हो जाएगा तो वो कब तक रहेंगे? वे आराधना तो करते हैं, किंतु बदले में क्या खाते हैं? पाप खाते हैं। पाप की हवि का हवन करने की कहा गया है कि पाप को दग्ध करना है, समाप्त करना है। लेकिन जो अध्यात्म में कामना रखते हैं वो पाप को खा लेते हैं, धर्म को धारण नहीं करते हैं, अंदर में प्रकाश नहीं आता है, वहीं की वहीं वैसे के वैसे बने रहते हैं। यही होता है जीवन में, समाज में कि अध्यात्म के नाम पे तो चल तो रहे हैं बहुत दिनों से, बचपन से आध्यात्मिक हैं, बचपन से पूजा पाठ कर रहे हैं, ईश्वर में विश्वास कर रहे हैं, लेकिन जहां से चले थे वहीं खड़े हैं, आगे एक कदम भी नहीं बढ़े हैं। क्यों नहीं बढ़े हैं? क्योंकि मन में कामनाएं हैं, मन में आसक्ति है, मन में तृष्णा है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, पलट सुधाते सठ बिसले। क्या कह रहे हैं? वह नष्ट तो नहीं होगा किंतु आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए श्री कृष्ण निष्काम भाव से कर्म करने पर बल देते हैं। अभी तक श्री कृष्ण ने बताया कि यज्ञ परम श्रेय देता है, यज्ञ से ही हमको वह प्राप्ति होगी। उसकी रचना महापुरुष द्वारा होती है, किंतु वे महापुरुष प्रजा की रचना में क्यों प्रवृत्त होते हैं? कह रहे हैं इसकी रचना महापुरुष से होती है। ये पुरुष महापुरुष प्रजा की रचना में क्यों प्रवृत्त होते हैं? इस पर कहते हैं, क्या कह रहे हैं? अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्यजन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवम् वृद्धि ब्रह्म
क्षरसमुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। यहाँ कह रहे हैं संपूर्ण प्राणी जो उत्पन्न होते हैं किससे उत्पन्न होते हैं? अन्न से उत्पन्न होते हैं। हम लोगों ने और किसी उपनिषद में भी पढ़ा है, अन्नम ब्रह्म, अन्न से हमारी उत्पत्ति हुई है। अन्नमय कोश बताया गया है, यह हमारा जो स्थूल शरीर है यह अन्नमय कोश है। तो हम इसी शरीर को कहते हैं मैं हूं, मेरा है, ऐसा मानते हैं। तो ये शरीर कैसे उत्पन्न हुआ? तो कहा अन्न से उत्पन्न हुआ है। अन्न ब्रह्मोति व्यजानात्, अन्न परमात्मा ही है। देखिए क्या क्या स्वरूप ब्रह्म का बताया गया है। अन्नम ब्रह्म, प्राण ब्रह्म, प्रज्ञान ब्रह्म, मन ब्रह्म, विज्ञान ब्रह्म, आनंद ब्रह्म, सर्वम ब्रह्म, अहम ब्रह्म, तत्वमसि, तुम आप भी, सर्वत्र सर्वम ब्रह्म, हर जगह ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म। क्या है वो ब्रह्म? तो कह रहे हैं ये अन्न भी ब्रह्म ही है। उस ब्रह्म पीयूष को ही उद्देश्य बनाकर प्राणी यज्ञ की ओर अग्रसर होता है। तो क्या हम सभी अन्न, तो हम सबके पास है, अन्न सभी खाते हैं। अन्न से ही ये संपूर्ण जीव जगत की उत्पत्ति हुई है जो शरीरधारी है। तो अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है। अन्न कैसे? अभी देखिए कुछ क्षेत्रों में सूखा पड़ा है, वहां तो कुछ नहीं होगा। तो बादलों से होने वाली वर्षा नहीं है, अपितु कृपा वृष्टि। ये वर्षा कौन सी है? ये कृपा वृष्टि है। बिना कृपा के, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा था ना, जब वो उसके दुखों के बारे में बताया, मानस रोगा सुनहु तात अब मानस रोगा, जिहते दुख पावहीं, जिहते दुख पावहीं सब लोगा। ये सब कैसे समाप्त होगा? तो बताया था कैसे समाप्त होगा। राम कृपा नासहि सब रोगा, जो यही भांति बने संयोगा। तो राम कृपा के द्वारा ही ये संयोग बन सकता है कि राम की कृपा वृष्टि से ही, गुरु की कृपा वृष्टि से ही ये अन्न उत्पन्न होता है। मतलब ये शरीर की प्राप्ति होती है। संतों के द्वारा क्या कहा गया है? कोई भजन है विद्या जी कि ये मनुष्य का शरीर कितना दुर्लभ है, कैसे प्राप्त होता है, हैं? बहुत से भजन हैं ऐसे, कथाओं में सुनने को होंगे ही मिलते हैं। होंगे ही भजन। इस संदर्भ में तो बहुत सारे भजन होंगे भैया। हम्म। तो ये कृपा से ही ये शरीर प्राप्त होता है, गुरु की कृपा से, ईश्वर की कृपा से, ब्रह्म की कृपा से, या कहें तो पुण्य कर्मों की वजह से। ये पुण्य कर्म, ये पुण्य कर्म होते हैं, इस वजह से इस धर्म, ये शरीर, कहते हैं बहुत भाग्य की बात होती है कि मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाए। 84 लाख योनियां है, उनमें से मनुष्य शरीर प्राप्त होना मतलब कृपा पात्र थे तब प्राप्त हुआ है। तो पूर्व संचित यज्ञ कर्म ही इस जन्म में, जहां से साधना छूटा था वहीं से इष्ट कृपा के रूप में बरस पड़ता है। यही बात है ना, पूर्व संचित यज्ञ, वही बात तो वही कह रहे हैं। रामचरित मानस जब पढ़ेंगे तो वहां भी देखेंगे कि वही ही बात की जा रही, कुछ अलग बात नहीं की जा रही। बात क्या है? पूर्व संचित यज्ञ, मतलब आपने पूर्व जन्मों में या पूर्व काल में जो यज्ञ किए हैं, क्या किए हैं?
पुण्य कर्मों को जो बढ़ाया है, पुण्य कर्मों को बढ़ाया है, पुण्य कर्म जो किए हैं, निष्काम कर्म जो किए हैं, कह रहे हैं जहां से साधना छूटा था, शरीर छूट गया था, साधना छूट गई थी, तो वो गुरु की कृपा से, उन पुण्य कर्मों की कृपा से ही फिर से शरीर प्राप्त होता है, वहीं से इष्ट कृपा के रूप में बरस पड़ता है। आज की आराधना कल कृपा के रूप में मिलेगी। आज हम जो कर रहे हैं ना, कल उसकी, आज का ही फल होगा। आज जो हम कुछ भी कर रहे हैं, इसका आज कर्म जो है हमारा, वही कल फल होगा। तो कह रहे हैं वो प्राप्त हुआ है, इसलिए वृष्टि यज्ञ से होती है। तब आज भौतिक युग में क्या वर्षा नहीं हो रही तो यज्ञ करते हैं। ये यज्ञ, ये वृष्टि, ये वृष्टि क्या है? ये कृपा वृष्टि है। ये यज्ञ क्या है? अपने संस्कारों का, अपने विकारों का हवि करना यज्ञ है। ठीक है। स्वाहा बोलने और तिल जौ जलाने से ही वृष्टि होती तो विश्व की अधिकांश मरुभूमि ऊसर क्यों रहती? अगर स्वाहा बोलने से, तिल जौ घी जलाने से वृष्टि हो जाती, तो जहां पे कुछ होता ही नहीं है, वहां पे तो तिल जौ घी तो मिल सकता है, वहां तो ये कर्मकांड हो सकता है, तो वहां तो वर्षा हो सकती है। लेकिन क्यों, क्यों ऊसर भूमि बनी हुई है? उर्वरा जब बन जाती तो उसमें ऊसरता क्यों है? यहाँ कृपा वृष्टि यज्ञ की देन है। यह यज्ञ कर्मों से ही उत्पन्न होने वाला है। कर्म से यज्ञ पूर्ण होता है। यज्ञ पूर्ण कैसे होता है? कर्म से। भगवान कृष्ण ने बताया, ये कर्म क्या है? यज्ञ ही कर्म है। यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। इस कर्म को वेद जान। ये कर्म कहां से उत्पन्न हुआ है? वेद से। बहुत गूढ़ बात है ये, बहुत ही गूढ़ बात है। वेद जैसे हमने बोला तो आपने क्या समझा होगा? वेद मतलब वही जो ऋषियों ने देखा, जो वो पुस्तक है, मोटी मोटी 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। आपके दिमाग में यही आया होगा। लेकिन देखा जो शब्द आया वो तो ठीक है, ऋषियों ने देखा वो तो ठीक है, लेकिन देखा क्या? हम देखते कैसे हैं? ध्यान साधना में जब हम होते हैं तो देखते क्या है? हम तो आंखें बंद किए होते हैं। तो ऋषियों ने देखा, अपने वेदनाओं के स्तर पर देखा, अपने 3.5 हाथ की काया में देखा, अनुभव से देखा, ज्ञान से देखा, प्रज्ञा से देखा, जिसको महर्षि पतंजलि कहते हैं तत्र ऋतंभरा प्रज्ञा, उस प्रज्ञा से देखा, जिसको महर्षि पतंजलि कहते हैं संप्रज्ञात, समता में प्रज्ञा के साथ में देखा। लेकिन देखा कहां? देखा अपने इस 3.5 हाथ की काया में, अपने शरीर में देखा। ये शरीर ही क्षेत्र है। इस क्षेत्र में जब पुण्यमयी प्रवृत्तियों का प्रवाह होता है, इनकी वृद्धि होती है, तो यही शरीर धर्म क्षेत्र बन जाता है। और धर्म क्षेत्र में उन्होंने देखा, उन ऋषियों ने देखा, कहा क्या देखा? ये कर्म को देखा, ये विकारों की आहुति कैसे दी जाती, कैसे करना है, इस प्रक्रिया को देखा। तो कह रहे हैं ये कर्म कहां से उत्पन्न हुआ है? वेद से उत्पन्न हुआ है। तात्पर्य क्या है? वेद मतलब वेदनाओं से, संवेदनाओं से। हमने तो वेद बाहर समझ लिया, हमने तो कर्म बाहर समझ लिया, हमने तो यज्ञ बाहर समझ लिया, जबकि ये वेद, हमने जो कुछ भी देख लिया अनुभूति से वेदनाओं के स्तर पर, वो हमारे लिए सत्य है। जो कुछ हमने सुना है, जो कुछ हमने पढ़ा है, जो कुछ हमने चिंतन किया है, वो हमारे लिए
यथार्थ सत्य नहीं है, वो हमारे लिए श्रुत ज्ञान है, चिंतन वाला ज्ञान है। वो सिर्फ खाद का काम करता है, खाद्य का नहीं। तो कह रहे हैं वेद ब्रह्म स्थित महापुरुषों की वाणी है। वेद क्या है? जिन महापुरुषों ने अनुभव कर लिया है ब्रह्म का, जो ब्रह्म में स्थिति पा गए हैं, ब्रह्म का जिन्होंने अनुभव कर लिया है, वेद उसी की वाणी है, उन्हीं का कथन है। अरे हम जो अनुभूति से बोल रहे हैं वो हमारा कथन है, हम कह सकते हैं ये हमारा वेद है। हमने अनुभव किया उसको हम बोल रहे हैं, ऋषियों ने अनुभव किया ऋषियों ने बोला, लेकिन हमारे लिए सत्य थोड़ी ना हो गया। हमने जो अनुभूति से बोला वो हमारे लिए सत्य है, आपके लिए तो सिर्फ प्रेरणा का स्रोत हो सकता है, आपके लिए तो एक श्रुत ज्ञान हो सकता है। जो तत्व विदित नहीं है उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति का नाम ही वेद है। जो तत्व विदित नहीं है उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति का नाम वेद है। वेद मतलब क्या है? प्रत्यक्ष अनुभूति। बताया ना कि प्रत्यक्ष अनुभूति जो हो जाए। तो क्या ये हम गीता पढ़ लेते हैं प्रत्यक्ष अनुभूति होती है? वेद पढ़ लेते हैं तो प्रत्यक्ष अनुभूति होती है? नहीं होती है। प्रत्यक्ष अनुभूति तो आंख बंद करके या फिर सजगता की अवस्था में जब वो प्रज्ञा जागृत हो जाती है तभी होती है। न कि कुछ श्लोक को पढ़ लिया, कुछ श्लोक को याद कर लिया, कुछ दोहा को याद कर लिया। कबीर के, गोस्वामी तुलसीदास जी के, भगवान कृष्ण के इन वाणी को याद कर लेने से हमें प्रत्यक्ष नहीं होता है। वेद अविनाशी है, परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। मतलब क्या है? वेद, ये जो वेदनाएं हैं, कह रहे हैं ये वेदनाएं अविनाशी, वेदनाएं अविनाशी हैं, ये नित्य हैं, ये कभी समाप्त नहीं होती हैं। ये अविनाशी है मतलब अनित्यता का स्वभाव है इनमें। ये जो वेदनाएं हैं, जो जिनको हम अनुभव करते हैं, ये प्रतिक्षण जैसे पानी के बुलबुले उत्पन्न होते हैं ना, गंगा की धारा जैसे आती है। एक गंगा तो एक ही है लेकिन उसमें कितनी बूंद है, कितनी बूंद है, कितनी बूंद है? गंगा तो एक ही है। हम कहें लाखों गंगा है, करोड़ों गंगा है, एक एक बूंद गंगा है। कितने लोग घर ले जाते हैं गंगा को? क्या गंगा में कमी आती है? हम गंगा को घर लेके जाते हैं, गंगा जल घर लेके जाते हैं, तो क्या गंगा में कमी आ जाती है क्या? नहीं, कमी नहीं आती है। लेकिन जो गंगा हम घर लेके जाते हैं, एक बूंद किसी को देते हैं, क्या उसमें गंगा नहीं है? हम उसको भी गंगा ही बोलते हैं। उसमें ये नहीं कहते हैं ये थोड़ी सी गंगा है, गंगा का थोड़ा सा पार्ट है, ऐसा कभी बोला हमने? गंगा ही है ये। वही श्रद्धा होती है गंगा जल के प्रति। कहते हैं मरते हुए व्यक्ति में वो गंगा एक बूंद, गंगा जल एक बूंद पड़ जाए तो मुक्त हो गया। क्या है ये गंगा? क्या है वो ब्रह्म? क्या है वो ईश्वर? समझने वाली बात। ये जो एक श्लोक आता है, प्रार्थना आती है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो पूर्ण है, पूर्ण से पूर्ण उत्पन्न हुआ है, पूर्ण से पूर्ण को निकाल देने पे भी वो पूर्ण ही रहता है। पूर्ण से पूर्ण उत्पन्न हुआ है, दोनों ही पूर्ण है। दोनों को अलग कर दो, दोनों ही पूर्ण है। यही ब्रह्म है। वो ब्रह्म है, हम भी ब्रह्म है, क्योंकि हमारी उत्पत्ति उस ब्रह्म से हुई। तो क्या बताया? वेद है प्रत्यक्ष अनुभूति, और वेद
उस परमात्मा से ही उत्पन्न हुआ है। मतलब ये वेदनाएं जो हैं हमारे शरीर में जो उत्पन्न होती हैं, प्रतिक्षण उत्पन्न होती हैं, ये वेदनाएं शब्द आप लोगों को कंफ्यूज करती होंगी। ये वेदना शब्द बार बार ये क्यों बोलते हैं? वेदना मतलब होता है कि कुछ जिससे हमें शरीर की अनुभूति होती है। वेदना का मतलब यही होता है जिससे हमें अपने शरीर की अनुभूति होती है। ये हाथ है, हमें कैसे पता चलता है? कुछ न कुछ इसमें वेदना हो रही है। और बात करें तो वेदना वही दुखद वेदना हो जाती है जब हमें दर्द के रूप में पता चलता, अरे दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। वही वेदना सुखद वेदना होती है जब हम कहते हैं अच्छा लग रहा है। एसी में बैठे हैं, गर्मी से आए, पसीने से आए, गर्मी की भी एक वेदना है। हमको कैसे पता चल रहा है? गर्मी लग रही है शरीर में तो हमें पता चल रहा है कुछ हो रहा है, हमारे शरीर में कुछ हो रहा है, एक वेदना आ रही है जिसको कहा दुखद वेदना। लेकिन हम एसी में आए, गर्मी से आए, पसीने से लथपथ हैं, एसी में बैठ गए, वाह क्या ठंडा है, पूरा मजा आ रहा है एकदम। ये कौन सी वेदना है? जो वो अनुभूति और ये सुखद वेदना है। ये अभी भी आप नहीं पकड़ पाएंगे उसको, जब तक प्रत्यक्ष अनुभूति से नहीं जानेंगे तब तक वेदना शब्द नहीं पकड़ में आएगा। तो ये वेदना चाहे जो हो, चाहे सुखद हो चाहे दुखद हो। एक माता जी हैं, आप माँ बोलते हैं हम, तो जब जाते हैं साधना में उनके यहाँ जाते हैं तो कभी कभी उनके साथ में रहना होता है, तो बिल्कुल पंखा नहीं चलाती है, बिल्कुल पंखा नहीं चलाती। कितनी भी गर्मी पड़े, कितनी भी गर्मी पड़े, पंखा नहीं चलाएंगी। तो हमने कहा ऐसे कैसे रहती है? कई समता है, सध गई। अब जब समता सध गई तो गर्मी ठंडी कोई फर्क नहीं पड़ता है। गर्मी की एक वेदना है, ठंडी की भी एक वेदना है। और हम कौन है? संत कौन है? जिसने समता को साध लिया। जिसने समता को साध लिया वही संत है। गर्मी गर्मी है, उससे हमें क्या लेना देना? वो तो शरीर में हो रही है ना, और हम तो शरीर तो है नहीं, शरीर तो अलग है। ये शरीर सिर्फ माध्यम है। कहा शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर साधन है, किसका साधन है? धर्म का। धर्म क्या है? मुक्ति की ओर अग्रसर होना, विकारों का नष्ट, विकारों को नष्ट करना। तो ये विकारों को नष्ट करने का शरीर साधन है। और हमने अपने शरीर को क्या साधन बना लिया है? भोग का साधन बना लिया। ये शरीर तो साधन है धर्म का, हमने शरीर को भोग का साधन बना लिया। तो क्या होगा? मुक्ति के बजाय बंधन में बंधने लगे हैं, सुख के बजाय हम दुख का निर्माण करने लगे हैं, परम आनंद के बजाय हम सुख दुख का निर्माण करने लगे हैं। संस्कारों से मुक्त होने के बजाय हमने संस्कारों का बंधन निर्मित करने का काम करने लगे। तो क्या बताया? इन वेदनाओं को, इन वेद को तू परमात्मा से ही उत्पन्न हुआ जान। कहा तो महात्माओं ने, किंतु वे परमात्मा के साथ तद्रूप हो चुके हैं। जिन लोगों ने ये बातें हमें बताई है वे लोग परमात्मा को जान चुके हैं। उन लोगों ने ये बात हमें बताई है, उनके माध्यम से अविनाशी परमात्मा ही बोलता है। गुरु को महत्व क्यों दी गई? गुरु को श्रेष्ठ मार्ग क्यों दिया गया है? क्योंकि वो परमात्मा, वो ब्रह्म उन्हीं के मुख से, उन्हीं के माध्यम से बोलता है, जिन्होंने ब्रह्म को जान लिया।
उनके माध्यम से अविनाशी परमात्मा ही बोलता है, इसलिए वेद को अपौरुषेय कहा गया। ये जो वेद हैं कहा गया अपौरुषेय। महापुरुष वेद कहां से पा गए? तो वेद अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। वे महापुरुष उसके तद्रूप है, वे मात्र यंत्र हैं, इसलिए उनके द्वारा वही बोलता है, क्योंकि यज्ञ के द्वारा ही मन के निरोध काल में वह विदित होता है। जब हम यज्ञ करते हैं, अपने विकारों को की हवन देते हैं, तो जब सारे विकार समाप्त हो जाते हैं, निरोध काल की अवस्था में, चित्त वृत्ति के निरोध की अवस्था में, जिसमें कबीर दास जी कहते हैं, घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे। तो ये घूंघट के जब सारे पर्दे उतर जाते हैं, सारे संस्कार उतर जाते हैं, सारे विकार नष्ट हो जाते हैं, वह परमात्मा विदित हो जाता है। गीता में देखिए वही बात, इससे सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सर्वथा यज्ञ में प्रतिष्ठित है। क्या कहा? यज्ञ में प्रतिष्ठित है। यज्ञ क्या है? यज्ञ यही है, विकारों को नष्ट कर। सारे विकार जब नष्ट कर लेगा तो वो परमात्मा दिख जाएगा, जिसको कबीर ने कितनी क्षमता थी इनमें। सोचिए, हमने जब योग सूत्र शुरू किया था तो हमने बताया कि धर्म ग्रंथ का सार है ये गीत, ये भजन कबीरदास जी का। जो हम पूरी गीता में पढ़ेंगे, जो हम पूरे योग सूत्र में पढ़ेंगे, कबीर दास जी के अंदर इतनी क्षमता है, इतनी क्षमता थी, उन्होंने कुछ लाइनों में व्यक्त कर दिया। कह सकते हैं गीता के 18 अध्याय, 700 श्लोक, योग सूत्र के 195 सूत्र, 4 अध्यायों का सार है वो। देख रहे हैं किस तरीके से उनके श्लोक मिल रहे हैं। वो तो यंत्र मात्र है, इसलिए उनके द्वारा वही बोलता है, क्योंकि यज्ञ के द्वारा ही मन के निरोध काल में वह विदित होता है। इससे सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सर्वदा यज्ञ में प्रतिष्ठित, यज्ञ ही उसे पाने की एकमात्र उपाय है। इसी पर बल देते हैं, महर्षि पतंजलि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तत् प्रतिषेधार्थ में एक तत्व अभ्यास, वो एक तत्व का ही अभ्यास है जो उसे प्राप्त करवा सकता है। भगवान कृष्ण भी कहते हैं एक तत्व का ही अभ्यास है, कर्म। सिर्फ कर्म ही माध्यम है उसको जानने का। और कर्म क्या है? यज्ञ है। यज्ञ क्या है? विकारों को नष्ट करने की प्रक्रिया ही यज्ञ है। आगे बताते हैं। समझ में आई बात सभी को? किसी को कंफ्यूजन है या बात नहीं समझ में आ रही है, बोरिंग लग रहा है तो बताएं। सुखदा जी समझ में आ रही है बात? जी सर, आ रही है। इसके बाद 16 नंबर श्लोक में क्या बताते हैं? एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रियारामो मोघम पार्थ सजीवति। हे पार्थ, भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, जो पुरुष इसी लोक में मनुष्य शरीर प्राप्त कर इस प्रकार चलाए हुए साधन चक्र के अनुसार नहीं बरतता है, अर्थात दैवी संपत्ति का उत्कर्ष, देवताओं की वृद्धि, परस्पर वृद्धि के द्वारा अक्षय धाम को प्राप्त करना, इस क्रम के अनुसार जो नहीं बरतता है, इंद्रियों का आराम चाहने वाला वह पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। अरे, फिर वही बात घूम के बोले, क्या कह रहे हैं?
जो पुरुष अपने विकारों को नष्ट करने का कार्य नहीं करता है, मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ मनु, मतलब सारे लोग बता रहे हैं इसको, देवी देवता बोल रहे सुर दुर्लभ मन, ये मनुष्य शरीर पाना देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। और कह रहे हैं ये सारी, ये कोई मैं नहीं कह रहा हूं, ये श्रुति ग्रंथ सब बोल रहे हैं, संत मुनि बोल रहे हैं, मनुष्य तन पाना बहुत दुर्लभ है। और ये शरीर पाकर हमने पाया क्यों है? क्योंकि हमें कुछ यज्ञ करना है, कुछ कर्म करना है। वो कर्म क्या है, वो यज्ञ क्या है? अपने विकारों को नष्ट करने का काम करना है। और जिसने ये शरीर प्राप्त करके अपने विकारों को नष्ट करने का काम नहीं किया, समझ लो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है उसका, कि मनुष्य शरीर पाकर व्यर्थ ही जीवन बिता दिया, व्यर्थ ही जीवन बिता दिया। तो बंधुओं, योगेश्वर श्री कृष्ण ने अध्याय 2 में कर्म का नाम दिया और इस अध्याय में बताया कि नियत कर्म का आचरण कर, नियत कर्म का आचरण कर। यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है, इसके सिवाय जो कुछ किया जाता है वह इसी लोक का बंधन है। कहा ये यज्ञ की प्रक्रिया के अलावा जो कुछ भी काम आप कर रहे हैं वो बंधन है। इसलिए संग दोष से अलग रहकर उस यज्ञ की पूर्ति के लिए कर्म का आचरण कर। उन्होंने यज्ञ की विशेषताओं पर प्रकाश डाला और बताया कि यज्ञ की उत्पत्ति ब्रह्मा से हुई। प्रजा अन्न को उद्देश्य बनाकर उस यज्ञ में प्रवृत्त होती है। अन्न क्या है? ये हमारा शरीर, अन्नमय कोश। ये शरीर को ही साधन, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये शरीर को ही साधन बनाकर वो यज्ञ किया जा सकता है। और 84 लाख योनियों में और किसी शरीर को माध्यम नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है। यज्ञ कर्म से और कर्म अपौरुष्य वेद से उत्पन्न होते। क्या बताया? यज्ञ कैसे उत्पन्न होता है? कर्म से, और कर्म वेदनाओं से। अगर बिना वेदनाओं के आप कर्म कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, तो व्यर्थ में कर रहे हैं, बेवजह उलझे हुए हैं, कुछ भी नहीं प्राप्त होने वाला है। क्योंकि बिना वेदनाओं के आप जो कुछ भी कर रहे हैं अध्यात्म के मार्ग में, वो वेद से होना चाहिए, अर्थात वेदनाओं से होना चाहिए। जबकि वेद मंत्रों के दृष्टा महापुरुष ही थे, उनका पुरुष तिरोहित हो चुका था, प्राप्ति के साथ अविनाशी परमात्मा ही शेष बचा था। इसलिए वेद परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं। सर्वव्यापी परमात्मा यज्ञ में सर्वदा प्रतिष्ठित है। इस साधन चक्र के अनुसार जो नहीं बरतता वह पापायु पुरुष, इंद्रियों का सुख चाहने वाला, व्यर्थ ही जीता है। अर्थात यज्ञ ऐसी विधि विशेष है जिसमें इंद्रियों का आराम नहीं है। यज्ञ का तात्पर्य है जहां इंद्रियां आराम नहीं करती हैं, अपितु अक्षय सुख है। इंद्रियों के संयम के साथ इसमें लगने का विधान है। इंद्रियों का संयम करके इसमें लगने का विधान है। इंद्रियों का आराम चाहने वाला पुरुष पापायु है, पापायु है। अभी तक श्री कृष्ण ने नहीं बताया कि यज्ञ क्या है, परंतु यज्ञ क्या यज्ञ करते ही रहेंगे या इसका कभी अंत भी होगा, इस पर बताते हैं। भाई विकारों का नष्ट करना ही यज्ञ है, अभी हम बता रहे हैं, ये तो अपने हम अनुभव से बता रहे हैं आपको। कबीर की वाणी योग के महर्षि पतंजलि के सूत्र से बता रहे हैं, लेकिन भगवान कृष्ण ने अभी नहीं बताया है यज्ञ क्या है। लेकिन हाँ,
ये बता रहे हैं, सारी चीजें बता रहे हैं, हमारे अंदर में प्रेरणा जागे इसलिए अभी बता रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं। फिर बता रहे हैं कि यज्ञ करने से मिलेगा क्या? भाई हमारे अंदर कामनाएं होती, बिना कामनाओं के तो हम कुछ करते नहीं। तो ये यज्ञ करने से क्या मिलेगा? तो आगे इसमें बता रहे हैं, भले ही वो कामनाएं, वो राग इष्ट के प्रति हो, तो बताएंगे वही इष्ट की प्राप्ति होगी। जैसे कबीर कहते हैं, घूंघट के पट खोल तो है पिया मिलेंगे। तो जब यज्ञ पूर्ण होगा तो उस पिया की प्राप्ति होगी। कबीर ने तो एक लाइन में बता दिया। क्या कहते हैं यहाँ, यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रत, आत्म तृप्त, आत्मा में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं रह जाता है। यही तो लक्ष्य था, यही तो लक्ष्य था जब अव्यक्त सनातन अविनाशी आत्म तत्व प्राप्त हो गया। तो आगे ढूंढेंगे किसे? वही बात कहा ना, कबीर ने जो बताया, कबीर ने क्या कहा, तोहे पिया मिलेंगे। यहाँ भी वही कह रहे हैं, उस अविनाशी की प्राप्ति हो जाती है जिसका नाश नहीं, उस आत्म तत्व का ज्ञान हो जाता है जो सनातन है। अब जब वो प्राप्त हो गया, आगे किसे ढूंढोगे आप? ऐसे पुरुष के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं है, न किसी आराधना की आवश्यकता है। आत्मा और परमात्मा एक दूसरे के पर्यायवाची है। इसी का पुनः चित्रण करते क्या कहते हैं, नैव तस्य कृतेनार्थो न कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद अर्थव्यापाश्रयः। इस संसार में उस पुरुष का कर्म किए जाने से कोई लाभ नहीं। जिसको पिया की प्राप्ति हो गई, जिसने अपने सारे घूंघट उतार दिए, अब उसके लिए कोई कर्म शेष नहीं रह जाता है। कर्म किए जाने से उसके कोई लाभ भी नहीं रह जाता है। तो ऐसे योगी के लिए कौन सा कर्म बताया? आ शुक्ल आ कृष्ण कर, और न छोड़ देने से कोई हानि है। अगर वे लोग नहीं करेंगे तो उनको कोई हानि भी नहीं होने वाली है, जबकि पहले आवश्यक था। उसका संपूर्ण प्राणियों में कोई स्वार्थ संबंध नहीं रह जाता है। आत्मा ही तो शाश्वत सनातन अव्यक्त अपरिवर्तनशील और अक्षय है। जब उसी को पा लिया, उसी से संतुष्ट है, उसी से तृप्त है, उसी में ओत प्रोत और स्थित है, आगे कोई सत्ता ही नहीं है जिसकी वो खोजे, जिसको वो प्राप्त करे। तो मिलेगा क्या? उस पुरुष के लिए कर्म छोड़ देने से कोई हानि भी नहीं है, क्योंकि विकार जिस पर अंकित होते हैं वह चित्त ही नहीं रहा। उसका संपूर्ण भूतों में, बाह्य जगत में, आंतरिक संकल्पों की परत में लेश मात्र भी अर्थ नहीं रह जाता है। इससे बड़ा अर्थ तो था परमात्मा। जब वही उपलब्ध है तो दूसरों से उसका क्या प्रयोजन? ठीक है, 19 नंबर श्लोक तक हम लोगों ने किया, 12 कल किया था, 7 से 19। ठीक है, समझ में आया? कुछ प्रश्न है तो बताएं, 2-3 मिनट में। किस तरीके से हम लोग बिल्कुल नए वे में, नए प्रकार से गीता को समझ रहे हैं, जो हमारे स्व को, ज्ञान को बढ़ाने का,
पहले तो हम लोग गीता पढ़ते थे बाहर बाहर, लेकिन इसमें सारी बात अंदर की ही की गई, अध्यात्म की गई है। शुद्ध शुद्ध अध्यात्म की बात की गई। तभी तो इस तरीके से समझा रहे हैं भगवान कृष्ण। जब संपूर्ण गीता समाप्त होती है तो अर्जुन शरणागत हो जाता है, अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है। एक चीज विश्वास मानिए, अगर ये गीता इसी वे में आप भी 18वां अध्याय सुन लें तो आपके अंदर भी अर्जुन की वही अवस्था आ जाएगी। उस मार्ग पर चलने की, युद्ध करने की, अपने विकारों को नष्ट करने के लिए आप भी उद्यत जरूर होंगे। और धर्म धर्म ग्रंथों का यही प्रयोजन होता है कि ये सुने, सुनकर उस पर चलना शुरू कर दे। सुने और घर आए और खूब तारीफ की, अरे बहुत अच्छी कथा थी, बहुत अच्छा प्रवचन था, बहुत बढ़िया बताया गुरु जी ने, महाराज जी। लेकिन हमने चला नहीं, हमने चलना शुरू नहीं किया। अरे अभी चलेंगे नहीं, अभी तो बहुत काम है, ये है वो है, ऐसा कर लेंगे, उम्र हो जाएगी, अभी चलने की उम्र नहीं है, अभी सुनने की उम्र। तब ये वाणी विलास की बात है, बुद्धि विलास की बात है। न हमारा भला है, न किसी का भला इसमें होना है, न हुआ ही नहीं है, किसी का हुआ भी नहीं है। कोई पंडित बन गया सुन के धर्म ग्रंथों को, पंडित बन गया, लेकिन वो पंडित हुआ नहीं है। पंडित तो वही होगा, पढ़े सो पंडित होए, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। वो ढाई आखर, राम कहें, कृष्ण कहें, भगवान कहें, जो कुछ भी कहना है, पिया कहें, या फिर जो वो वेदनाओं को बता रहे हैं उनको जानने की बात कहें, या मन निर्मल करने की प्रक्रिया को कहें, वो सब ढाई आखर वही है। ठीक है, तो शाम को मिलते हैं योग सूत्र की क्लास में। हरिओम। हरिओम भैया। हरिओम। भैया पिछले दिन वाला रिकॉर्डिंग भेज दीजिए ना। अच्छा, नहीं मिला है पिछले दिन ना का? ना जी। यूट्यूब पे अपडेट हो जाता है, आप वहां पे जाके भी सुन सकते हैं। अगर नहीं गया है ग्रुप में अच्छा तो अपडेट ठीक कर देते, कभी कभी भूल जाते हैं भेजना, सोहन जी भेजते हैं तो कभी कभी ठीक। भूल जाते हैं, तो वहां असल में जाके क्या है ना। यूट्यूब पे। ठीक है भैया। असल में क्या है ना, पिछला लेक्चर एक बार सुन लीजिए ना तो आगे अच्छा लगता फिर। हम्म। 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 ठीक है भैया, सुन लूंगी। हरिओम।